सब कुछ बना है, मगर दलितों की आत्मरक्षा, उनको जो सम्मान, कोई भी गाली दे देता है, कोई भी अरे ये दलित है, ये ऐसे है, रविदास है, पासवान है, ये है, मांझी है, बोल के चला जाता है। तो हम उनके सेल्फ डिफेंस के लिए अगर हम बन गए, एमएलए बन गए या कुछ बन गए, सदन में गए, तो उनको हम आर्म्स लाइसेंस मुहैया कराने के लिए जरूर कानून बनवाएंगे कि हर घर में एक व्यक्ति को आर्म्स लाइसेंस दिया जाए, उनका सर्वेक्षण करके, और उनको अगर दिक्कत है तो उनको वो अप्लाई करे डीएम के पास में, वो उनको। जी नमस्कार, प्रणाम आप सभी साथियों का जनता सायरन न्यूज में मैं ललित नारायण सिंह हार्दिक स्वागत करता हूं। एक ऐसे विषय के साथ जो देश में अभी आरक्षण का मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है। दलित हितैषी होने का कई पार्टियां जो है दावा करती हैं, कई बड़े बड़े राजनेता जो है दलितों के हितैषी होने का दावा करते हैं, लेकिन हमारे साथ जो वीडियो में भी फेस आप देख रहे होंगे, शायद ही कोई व्यक्ति होगा या जो दलित की राजनीति करते होंगे ऐसे नेता होंगे जो इस फेस से परिचित नहीं होंगे। बिहार में दलित छात्रावासों की स्थिति सुधरी है तो उसमें अमर आजाद जी का एक बहुत बड़ा देन है। जिस दलित छात्रावास में छत पे से पानी तो छोड़िए, कभी कभी छत गिर जाता था, रहने की व्यवस्था नहीं, अंबेडकर छात्रावासों में ना रहने की व्यवस्था ना बेड की व्यवस्था, लेकिन इन्हीं की मुहिम के देन है कि आज अमर आजाद जी के जो किए गए कार्यों जिससे चलते पूरे बिहार के जो है अंबेडकर छात्रावासों की स्थिति सुधरी है। और ये राजनीति भी इन्होंने किया, काफी संघर्ष से भरा इनका जीवन रहा। और इससे ज्यादा दलितों की आवाज कैसे दबाया जाता है और कौन दबाते हैं, अमर आजाद जी से ज्यादा कौन जानेगा, उस विषय पे भी जानेंगे। क्या लगता है, आज दलितों की बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसको पालन करने वाले लोग अगर अच्छे हैं तो संविधान अच्छा है, और संविधान कितना बुरा क्यों ना हो, उसको पालन करने वाले लोग अच्छे हैं तो संविधान अच्छा है। बिल्कुल, बाबा साहब का एक एक स्टेटमेंट, उनका जो दूरदर्शी सोच था, जिन्होंने संविधान बनाने के समय संविधान सभा में उन्होंने बोला और उनको सूचीबद्ध किया, लिखा, तो आप देखेंगे कि आज़ादी के 78 वर्ष बीत चुके हैं और आज भी अनुसूचित जाति जनजाति के साथ छुआछूत भेदभाव की घटनाएं हो रही, उनका आर्थिक विकास नहीं हो रहा, उनका सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा। आज भी हमें आरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो इस देश के शासक रहे हैं, जो प्रधानमंत्री रहे, जो मुख्यमंत्री रहे, उनमें दोष है कि आप में सही से आपने आरक्षण का लागू नहीं किया, सही लोगों में विकास। जीवन राम भी रहे, उनको भी सत्ता मिली, बिल्कुल, वो भी उप प्रधानमंत्री रहे, मांझी जी, उनको भी सत्ता मिली, बिल्कुल, सत्ता में ये सब नहीं कर पाए, जिसका नतीजा है कि आज अभी भी दलितों में पिछड़ा लोग दलित करने आते हैं, लेकिन बाद में जाकर वो भी क्या लगता है, सवर्ण बन जाते हैं। क्या बन जाने के बाद जो है ना, उनको वोट बैंक का लालसा, उनको लगता है कि सभी का नेता हम बन जाएं। तो बाबा साहब आरक्षित सीट क्यों बना? दलित वर्ग तो भाई आज से देता है वोट, हाँ, उसको देता है कि हमने देखता है कि जाएंगे और आवाज उठाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य सुधारेंगे। कोई जाति के नाम पे दे देता है, कोई पार्टी के नाम पे दे देता है, मगर आज भी उनकी स्थिति वो है। तो हम यही कहेंगे कि पूरे दलित समाज को ये कहेंगे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, उनमें शिक्षा का विकास करिए। जिस तरह से आप क्वालिटी एजुकेशन लेंगे तो आपको रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपने बच्चों को पढ़ाइए, और आरक्षण एक सहारा है, मात्र 2, 4, 5 नंबर का ये होता है कि किसी जनरल वाले को 50 नंबर में एडमिशन होता है तो हमको 45, 5 नंबर न कम होता है, मगर आपको उसके लिए तो क्वालिफिकेशन चाहिए। अब आईएएस बनना है हमको तो यूपीएससी का एग्जाम देंगे, उसमें इंटरव्यू में रिजर्वेशन नहीं है, ये नहीं है, तब फेस करना पड़ता है। आरक्षण का तो फायदा कहेंगे तो है ही कहीं ना। हाँ, लेकिन पढ़ाई कीजिएगा तब तो आरक्षण लीजिएगा। तो बिल्कुल पढ़ना तो पड़ेगा आपको, बगैर पढ़े हुए तो आपको कोई ऐसा ही थोड़ी। अभी देखिए जो अनएजुकेटेड है उसको कहाँ नौकरी लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो आरक्षण पाने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई, शिक्षा, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पहाड़े जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। तो अब तो पढ़ना सबके लिए जरूरी। विधानसभा चुनाव है और तेजस्वी जी आरक्षण की बात कर रहे हैं, नीतीश जी भी बात कर रहे हैं, कहते हैं सम्मान दिए। दोनों नेताओं में कौन लगता है कि सबसे ज्यादा अगर सुरक्षित महसूस, जदयू के राज, महागठबंधन के राज में दलित सुरक्षित थे या एनडीए की सरकार में? हमको नहीं लगता है कि किसी के भी राज्य में दलित ज्यादा सुरक्षित है। दलितों तो किसी की भी सरकार, हमारा 12 साल का अनुभव है, हम देखें इस दौरान हमने महागठबंधन के सरकार को देखा है, एनडीए की सरकार को देखा है, हम देखेंगे कि दलितों पे अत्याचार नहीं रुका है, वो होता रहा है। एक जो मानसिकता जो बैठ गई है कि दलित का उत्पीड़न करना है, सभी जाति धर्म के लोग कर रहे हैं। हम किसी एक जाति को नहीं बोलेंगे कि ये कर दिया वो कर दिया, मगर हमने सबको देखा कि 65% आरक्षण जो है SC ST को यहाँ बिहार में जनसंख्या मिला था, जनसंख्या के आधार पे, तो माननीय हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया।
अब हम तो मांग करते हैं कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में, अब तो आरक्षण सबको ना मिल गया है। इसमें तो ईडब्ल्यूएस भी आरक्षण है, ओबीसी को है, जनरल को है, एससी एसटी सबको आरक्षण मिल गया है। तो आबादी के अनुपात में आरक्षण क्यों ना सबको दे दिया जाए। सत्ता का जो भी स्रोत है, जल जंगल जमीन कारखाना उद्योग धंधा सब में बांट दिया जाए, इसी में सबका भलाई है, किसी का आरक्षण का लड़ाई ही नहीं रहेगा। जिस तरह से अमेरिका में फर्टर्निटी वहाँ है, अफर्नेटिव जिस तरह यहाँ आरक्षण बोलते हैं वहाँ अफर्नेटिव सिस्टम है, जिसमें काला गोरा जो भी आप देखेंगे कि वहाँ का फिल्म उद्योग में या खेल में देखेंगे तो आपको उसमें से कम आधा काला रहेगा आधा गोरा रहेगा। तो ये वहाँ बना है, सब चीज में है। उसी तरह यहाँ आरक्षण है कि आरक्षण दिया गया है कि हम लोगों को माने आगे बढ़ने का अवसर दो, जो पीछे हो गए हैं सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से। आरक्षण हमें अनटचेबिलिटी के आधार पे मिला, ना कि हमें आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के नाम पे मिला। तो आरक्षण के एकमात्र प्रावधान है वो अनटचेबिलिटी है, जिसके कारण अभी भी मिल रहा है। जिस दिन शेड्यूल कास्ट के लोग जनरल लोगों के बराबरी में नौकरियों में आने लगेंगे, सेवाओं में आने लगेंगे और जनरल सीट से जीतने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक हमें लग रहा है उस दिन आरक्षण समाप्त हो जाएगी। जब समानता आ जाएगी लोगों में, सब चीज में बराबरी का ये आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक आरक्षण उस समय खत्म हो जाएगा। आरक्षण अभी जरूरत है पूरे देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए, उनके समग्र विकास के लिए, और आरक्षण की आवश्यकता आगे भी है। और आरक्षण के खिलाफ में अगर कोई आवाज उठाएंगे तो भाई हम लोग खड़ा होंगे, चाहे जेल जाए चाहे गोली खाना पड़े, मगर आरक्षण संविधान से कोई समझौता नहीं। इस बार विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है हमारा अजय जी भी चुनाव लड़ेंगे इस बार? बिल्कुल हम चुनाव लड़ेंगे और हम दलितों के लिए काम भी करेंगे। बिल्कुल चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, और पिछले बार भी हम विधानसभा चुनाव लड़े थे, लोजपा से लड़े थे, तो हम पार्टी छोड़ दिए हैं। अब हम अपना हमारा गृह जिला जो नालंदा है, राजगीर है, अब हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और वहाँ हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा आजाद जी को और जनता चुनती है, सदन में जाते हैं, तो दलितों के लिए पहला काम कौन सा करेंगे? देखिए, हमें अगर जनता चुनती है तो अभी हम जो अत्याचार है, शिक्षा का तो अधिकार है, आवासीय विद्यालय है, हॉस्टल बना है, सब कुछ बना है, मगर दलितों की आत्मरक्षा, उनको जो सम्मान, कोई भी गाली दे देता है, कोई भी अरे दलित है, ये ऐसे है, रविदास है, पासवान है, ये है, मांझी है, बोल के चला जाता है, तो हम उनके सेल्फ डिफेंस के लिए अगर हम बन गए, एमएलए बन गए या कुछ बन गए, सदन में गए, तो उनको हम आर्म्स लाइसेंस मुहैया कराने के लिए जरूर कानून बनवाएंगे कि हर घर में एक व्यक्ति को आर्म्स लाइसेंस दिया जाए, उनका सर्वेक्षण करके, और उनको अगर दिक्कत है तो उनको वो अप्लाई करे डीएम के पास में, वो उनको आर्म्स लाइसेंस दिया जाए, हथियार दिया जाए, ताकि वो अपना आत्म सुरक्षा पूरे कर विधानसभा सके। में? हाँ, पूरे विधानसभा में, पूरे राज्य में, पूरे राज्य में हम ये लागू करवाएंगे। तो एक गाना था, एक भोजपुरी गायक का गाना मैंने सुना था कि आवे तो हमरा के शासन में, राइफल बंटवा देव राशन में। तो ये हमारा आजाद जी की भी सोच वही है, और जनता चुनती है। और दलित राजनीति के एक बड़े चेहरे हैं, काफी दिनों से इन्होंने संघर्ष भी किया। अगर स्वर्ण कलश इनको ही मिलता है, जनता अपना भरोसा अगर इन पे जताती है, तो पूरे बिहार में कह रहे हैं, अपने विधानसभा तो छोड़िए, पूरे बिहार में ये हथियारों का लाइसेंस दिलवा देंगे। अच्छी बात है। तो देखना दिलचस्प है कि आने वाला समय में कौन नेता दलितों का कितना भला करते हैं। फिलहाल हमारा आजाद जी के साथ आप सुन रहे थे ललित नारायण सिंह को लेते हैं इजाजत। इस वीडियो में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।